बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज बना रहे हैं जी शोरबे वाले चनों का ऐसा सालन जिसे हम बॉयल चावलों के साथ आमतौर पर ठेलों या ढाबों पे खाने जाते हैं। इसका बड़ा एक स्पेशल सा फ्लेवर होता है जो आम चने के सालन या नाश्ते वाले चनों से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है और ख़ास मसाले से ये तैयार होता है जिससे इसकी खुशबू और इसका जायका ज़बरदस्त तैयार होता है। तो आज यही रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। छोटी सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही स्पेशल और यूनिक रेसिपी है। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। 1.5 पाव चनों को मैंने 4 घंटे भिगो के रखा। इसके बाद 15 मिनट प्रेशर कुक किया। इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए कि हाथ के मामूली दबाव से जो है मैश हो जाए चना। अब जी पैन में आप ले लें 1/3 कप कुकिंग ऑयल, यानी तकरीबन 1.5 जो पकाने वाला चम्मच होता है। हल्का सा बिल्कुल जब गर्म हो ये तेल तो इसके अंदर कुछ खड़े मसाले, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 से 3 स्टिक दालचीनी, 1 तेज़पात डालेंगे और 1 टीस्पून डालना है सफ़ेद ज़ीरा। हल्का सा बिल्कुल कड़कड़ाना है और लो फ्लेम के ऊपर इन मसालों को, ताकि इसका अरोमा और फ्लेवर आए लेकिन ये जलने ना पाए मसाले जो हैं। साथ में एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। इसको 1 से 2 मिनट तक आपने इस ऑयल में फ्राई करना है। जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, बादामी या ब्राउन नहीं होने देना इन प्याज़ों को, क्योंकि इसमें ज़ीरा भी है तो उसके जलने का ख़तरा है। अब 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट। 2 मिनट तक जो है लहसुन अदरक को भी फ्राई करना ज़रूरी है, ताकि ख़ास तौर पे लहसुन का जो कच्चापन है ना उसका बिल्कुल टेस्ट इसके अंदर ना आए। लेकिन यहाँ आपने फ्लेम तेज़ नहीं करना, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। इसके बाद 3 मीडियम साइज़ के मैंने ले लिए हैं टमाटर और इनको मिक्सी में मैंने पेस्ट बनाया है। लेकिन उससे पहले ऐड करेंगे पाउडर मसाले, 1 टीस्पून नमक, 1 ही टीस्पून डालिए सुर्ख मिर्च का पाउडर। साथ में आपने ऐड कर देना है भर के 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, आधा टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी का। साथ में ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए 1/2 टीस्पून। ठेलों का या ढाबों का जो खाना है उसका खूबसूरत कलर का राज यही कश्मीरी मिर्च है। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है, ना ही इसमें कोई ख़ास फ्लेवर होता है, लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है खाने का। अब जी इन पाउडर मसालों को पहले हमने थोड़ा सा भूनना है टमाटर डालने से पहले, ताकि मिर्च का ख़ास तौर पर हल्दी का कच्चापन चला जाए। अब जो ये 3 टमाटर का पेस्ट मैंने आपको बताया ये हमने इसमें ऐड कर दिया। बग़ैर पानी के मैंने ये पेस्ट तैयार किया है, लेकिन जो है इसमें ख़ुद टमाटर में पानी होता है जिसको कि हमने खुश्क भी करना है। इसकी अच्छी सी यहाँ पे हमने बुनाई करनी है 3-4 मिनट तक, ताकि टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाए और टमाटर अच्छे तरीके से भुन भी जाए और ऑयल जो है ना इस तरह सरफेस के ऊपर आ जाए। अब स्पेशल चीज़ इसमें डालनी है, 1 टीस्पून सौंफ लेकर उसको मैंने पाउडर बना लिया है ग्राइंडर के अंदर। इसका बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर। ये 2 चीज़ें आपने इसमें ज़रूर ऐड करनी है। इसके अलावा एक स्पेशल मसाला जो बिल्कुल हम एंड पे इसमें डालेंगे टेस्ट के लिए, जो कि आप ढाबों से खाते हैं ना तो घर के खाने से जो डिफरेंट फ्लेवर आता है वो इन्हीं स्पेशल चीज़ों का आता है। अब जी ये पाउडर मसाले डालने के बाद जो बॉयल करके चने रखे हैं उनको ऐड कर देते हैं। अब इन चनों को इस मसाले के साथ पहले 3-4 मिनट आपने भुनाई करनी है। उसके बाद जो है हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे और कुछ एंड पे जो फ्लेवर के लिए हमने और खुशबू के लिए मसाले ऐड करने हैं वो ऐड करेंगे। बड़ी स्पेशल और यूनिक सी ये रेसिपी है। आप एक दफ़ा तैयार करेंगे आपको बेहद पसंद आएगी। आम जो घर में हम चनों का सालन बनाते हैं उससे इसका बिल्कुल ही डिफरेंट टेस्ट आता है। और ये ख़ास बॉयल चावलों के साथ ही मज़ा देने वाले चने हैं। आमतौर पर डिनर में मेरे बच्चे जो हैं वो इसको बहुत पसंद करते हैं। अब जी मैंने इसमें 1/2 कप डाल दिया है पानी का। 2-3 बॉयल जब पानी के आ जाए, यानी हल्की सी जो ग्रेवी है ना, क्योंकि ठंडे होने के बाद जो है ना ये चने थोड़े से गाढ़े होते हैं तो हमने थोड़ा सा इनको पतला तैयार करना है। पानी के 2-3 बॉयल आने के बाद सबसे एंड पे ताज़ा पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, घर का खुशबूदार गरम मसाला 1 टीस्पून और 8 से 10 हमने डाल देनी है हरी मिर्चें यहाँ पे तीखी वाली। अब स्पेशल चीज़ 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है चिकन का पाउडर। आपको ग्रोसरी शॉप से ये मिल जाता है चिकन का पाउडर। अगर ये अवेलेबल ना हो तो अजीनोमोटो डाल सकते हैं। आमतौर पे रेस्टोरेंट्स में अजीनोमोटो ही डाला जाता है, लेकिन वो आमतौर पे कम ही अवेलेबल होता है। और अगर ये भी ना हो तो फिर आप चिकन क्यूब जो है ना 2 तोड़ के इसके अंदर डाल सकते हैं, जिसका कि बेहद अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। और चावलों के साथ यकीन जाने के बहुत ही मज़े के ये चने लगते हैं। अब जी तैयार है, फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। थोड़ी देर तक ये थोड़े से गाढ़े भी हो जाएंगे और मैं दिखाती हूँ आपको। बड़े खिले हुए जो है ना, मैंने इसके साथ वाइट राइस तैयार किए हैं, नमक डाल के बॉईल किए हैं। खिले हुए वाइट राइस कैसे तैयार करते हैं उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया ऐड करके इसका फ्लेम कर दिया ऑफ़। और मैं आपको थोड़ी देर में ये भी चेक कराती हूँ कि ठंडे होने के बाद इनकी कंडीशन कैसी हो जाती है, ये चेक करें। तो हो गए ना थोड़े से गाढ़े।
तो ये बहुत बहुत अच्छे लगते हैं चावलों के साथ। आपने ज़रूर ना सिर्फ इस रेसिपी को तैयार करना है बल्कि मुझे अपना फीडबैक भी देना है अपने कमेंट्स में, और मुझे ये तो ज़रूर बताना है कि आप दुनिया के किस हिस्से, किस मुल्क, किस शहर से मुझे वॉच कर रहे हैं। इस तरह के मैसेजेस जब आते हैं तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है कि कितने दूर तक हमसे ताल्लुक़ रखने वाले, हमसे मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। ये देखें मैंने डिश में सर्व किया है चावलों को, साथ में मैं डाल रही हूँ यही शोरबे वाले चने जो कि इन चावलों की जान है। और इनके साथ स्पेशली जो है अगर आप बनाते हैं प्याज और बंद गोभी का सैलड, आज मेरे पास बंद गोभी अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने वो सैलड तैयार नहीं किया है। दही का रायता पुदीने का और ये सैलड, और ख़ास चीज़ इसमें मिक्स अचार हम ज़रूर इसके साथ सर्व करते हैं। मिक्स अचार जो है वो इसका यकीन करिए कि टेस्ट जो है ना कई गुना बढ़ा देता है इन चावलों का। बड़े सिंपल सी ये रेसिपी है और रात के टाइम तो बहुत मज़े की डिनर में लगती है। आप बॉयल चने अगर फ्रीज़ करके रखते हैं तो मिनटों में आप ये डिनर तैयार करके अपने बच्चों को दे सकते हैं जब गर्मी में ज़्यादा मेहनत करने का आपका मूड ना हो। चेक करें कितनी प्यारी लुक है, देखते ही आ रहा है ना मुँह में पानी। तो उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी, फिर लाइक शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो ज़रूर ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर जो नई आने वाली वीडियो, और 2 दिन बाद हमारे चैनल पर एक नई वीडियो आती है तो वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचता रहे, हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे। और आपकी सपोर्ट से ये जो हमारी फूडीज़ फैमिली इतनी तेज़ी से बढ़ रही है तो ये भी बढ़ती रहे। इससे पहले जो मुर्ग चने की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोडेड है उससे भी वॉच कीजिएगा।